हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है माँ। माँ एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा रिश्ता है कि जिसकी व्याख्या कर पाना किसी के वश में नहीं है, या माँ शब्द ऐसा है जिसे किसी शब्द में बांधना भी असंभव है। माँ अपने बच्चों को संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, और अगर वही बात आती है अपने देश पर, तो वही माँ अपने उस सबसे प्रिय पुत्र या पुत्री को देश पर न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहती है। एक पल भी नहीं लगाती अपने पुत्र को देश की सेवा में हाजिर करने के लिए। तो यहाँ पर जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है एक ऐसी ही माँ की जो बहुत ही देशभक्त थी। देशभक्त स्नेही माँ की ये कहानी है जिसका जो बेटा था वो देशद्रोही निकलता है, और फिर उसके बाद वो माँ अपने बेटे के साथ क्या करती है उस पर हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। लेकिन अध्याय पर चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं उस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। तो सबसे पहले हम लेते हैं कठिन शब्द। कठिन शब्द में सबसे पहला शब्द है हमारा गद्दारी। गद्दारी का मतलब होता है विश्वासघात। विश्वासघात। वृद्धा यानी बूढ़ी। मृतक मरे हुए। नेक्स्ट है हमारा घात, यानी घात का मतलब होता है नुकसान के लिए मौके की तलाश। मौके की तलाश, ये है घात का अर्थ। फिर है शिविर, यानी सैनिकों का ठिकाना। सैनिकों के रहने का ठिकाना। मिट्टी में मिलाना, नष्ट कर देना। नष्ट कर देना। फिर है हताश। हताश का अर्थ होता है निराश होना। फिर है लबादे। लबादे होते हैं कपड़े, आंचल भी बोलते हैं, माँ का आंचल या लबादे कपड़े पहने हुए। तो अब हम बात करते हैं हमारे अध्याय के बारे में। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहाँ जो शहर है उसको शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, और सभी लोग डर की वजह से अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे हैं। हमारी सेना भी बाहर खड़े होकर हम सभी जो गांव वाले हैं या जो भी हमारे देश के जो लोग हैं उनकी जो रक्षा करने के लिए बाहर डटी हुई है। लेकिन जो दुश्मन सेना है उनकी तरफ से बार बार गोले दागे जा रहे हैं। उन गोलों की आवाज़ को सुनकर पूरा जो शहर है वो कांप उठता है। तो एक औरत भी अपने घर में अपने सिर को पकड़कर पलंग के पास बैठी है, और उसकी आंखों से उसकी नींद उड़ चुकी है। उसके दिल में एक ऊँख सी उठती है और आंखों में आंसू बहने लगते हैं। एक ऊँख सी उठनी मतलब एक पीड़ा का उसको अनुभव होता है, एक दर्द का उसको अनुभव होता है, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका अपना खून, उसका अपना बेटा जो उसके जिगर का टुकड़ा है, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, वो ऐसा काम करेगा कि देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा कि शत्रुओं के साथ मिलकर अपने ही देश पर हमला करेगा। तो ये सोचकर उसकी आंखों में एक बिजली सी कौन जाती थी। इसी के लिए वह एक झटके से खड़ी हुई और अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल पड़ी। लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि विश्वास की एक चमक थी। उसने ये निर्णय कर लिया था कि अब उसे क्या करना है। यही सोचकर वो सिर से पांव तक काले वस्त्र पहने हुई थी और सड़क पर जा रही थी। तभी वहाँ गश्त लगाते हुए हमारे जो रक्षा सैनिक थे उनमें से एक सैनिक ने पूछा कि अरे वृद्धा, तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो? यहाँ से तुम्हें पता नहीं कि घर से बाहर निकलने में जान को खतरा है? तो जो वृद्धा है उसने बिल्कुल धीमे स्वर में कहा कि खतरा तो अब जान रहने में है। तो यह सुनकर जो सैनिक था उसने पूछा कि आपने क्या कहा, किसकी जान को रहने में खतरा है? तब नजरें झुकाकर वह वृद्धा बोली कि बेटा, जो तुम रक्षा कर रहे हो, तुम्हारी तरह ही मेरा भी एक बेटा है
जिसकी वजह से उसने मेरी कोख को कलंकित किया है। यानी मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है, इसलिए मैं कलंकित हो गई हूँ उसको जन्म देकर, और वह विश्वासघाती है और पश्चाताप की अग्नि में मैं जल रही हूँ। मैं नहीं जानती कि अब मैं अपने पुत्र के साथ क्या करूँगी, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वो शत्रुओं की सेना के साथ मिलकर हमारे ही देश के साथ युद्ध करना चाहता है। तो वो जो रक्षा सैनिक था उसने बड़े प्यार से उस बूढ़ी माँ को समझाया कि माँ, आप बहुत वृद्ध हैं और आप जैसे देशभक्तों की हमें देश को ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सैनिकों के होते हुए आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप घर पर जाकर आराम से सो जाइए। सिपाही ने उन्हें समझाया। सिपाही की बातें सुनकर जो मारियाना है, जो बूढ़ी वृद्ध औरत है, उसका नाम है मारियाना। तो मारियाना जो मुस्लिम औरत है, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ही संयम को बटोर कर बोली, संयम होकर बोली, बड़े प्यार से बोली कि मेरे देश के रक्षक, मुझे अपने प्राणों से अधिक अपने देश की चिंता है। मेरे प्राणों से ज़्यादा मुझे देश की चिंता है, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं जीवित होते हुए भी अपने आप को मृतक के समान मान रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कोई मेरी इस समय हत्या कर दे तो मैं शायद अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगी, और मेरा सबसे बड़ा जो पाप है वो यही है कि मैंने एक विश्वासघाती गद्दार पुत्र को जन्म दिया। और ये कहते हुए जो मारियाना वृद्ध महिला थी वो आगे की ओर निकल गई। मारियाना जो है वो रोज़ अपने देश के लिए, रक्षा के लिए रोज़ पहरा देने लगी और रोज़ अपने ही घर के आसपास घूम कर ये देखना चाहती थी कि कोई शत्रु घात लगाकर तो नहीं बैठा है। अचानक एक दिन जब वो पहरा लगा रही थी तो अचानक उसे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। तो वह वहाँ से चलकर कुछ दूरी पर जाकर देखती है तो एक जो व्यक्ति है वो मरा पड़ा है और एक औरत उसके शव के पास बैठकर दुख मना रही है। तब उस वृद्ध महिला ने उस औरत के पास जाकर पूछा कि जो यह मरा पड़ा है, क्या यह तुम्हारा पति है? तो उस महिला ने वृद्ध महिला से कहा कि नहीं माँ, यह मेरे पति नहीं बल्कि यह मेरा पुत्र है। मेरे पति तो पहले ही देश की सेवा में अपना कर्तव्य पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और आज मेरा जो पुत्र है वो भी दुश्मनों के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ बैठकर रो नहीं रही, दुख नहीं मना रही, मैं तो इन पर गर्व करती हूँ। मैं दुख तो तब मनाती जब मेरा बेटा विश्वासघाती या गद्दार होता और मेरे देश के साथ कोई गद्दारी करता। मैं तो इस बात का दुख मना रही हूँ कि मेरे और पुत्र क्यों नहीं हैं। अगर मेरे और पुत्र भी होते तो उन्हें भी मैं देश के लिए न्यौछावर कर देती। तो उसकी बात सुनकर जो मारियाना थी उसके पास उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो महिला बैठी है वैसा ही वो भी अनुभव करना चाहती थी अपने पुत्र के माध्यम से, लेकिन उसका जो पुत्र था वो उसके बिल्कुल विपरीत था। इसलिए मारियाना ने अपने मन में ही कुछ सोचा और फिर वहाँ से शत्रु जो सेना थी जिन्होंने चारों तरफ से उस शहर को घेर लिया था, वहाँ उन शत्रुओं के शिविर में चल पड़ी। जब शत्रुओं के शिविर में वो पहुंची तो वहाँ पर खड़े एक शत्रु सेना के एक नौजवान ने उनसे कहा कि अरे बुढ़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि यह शत्रुओं की सेना का अड्डा है? तो उसने कहा कि मुझे मालूम है और मैं जानती हूँ कि मेरा भी पुत्र जो है वो तुम्हारी ही सेना में आकर मिल गया है और वो किसी ऊंचे पद पर आसीन है। इतना कहते ही वो जो शत्रु सेना का जो नौजवान था वो समझ गया कि ये किससे मिलने यहाँ पर आई हैं। वो उन्हें सम्मान के साथ आराम से अपने उस अधिकारी से मिलाने ले गया जो उनका बेटा था। तो जैसे ही माँ ने पुत्र के कक्ष में प्रवेश किया, माँ को देखा तो जो बेटा था उसकी आंखों में एक चमक सी कौंध गई। एक चमक सी कौंध जाने के कारण उसने ये अनुभव किया कि अरे माँ, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई, क्योंकि अगर तुम शहर में थी तो मैं उस शहर पर हमला करने में हिचक रहा था। अब तुम यहाँ आ गई हो तो मैं आज रात ही शहर पर हमला करूँगा और सब कुछ नष्ट कर दूँगा, सब कुछ मिट्टी में मिला दूँगा। तब यह बात सुनकर जो माँ थी उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जो तुम
वो दिन याद करो कि तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम अपने ही देशवासियों पर हमला कर रहे हो। अगर तुम देश की सेवा में ही अपना ये जीवन अर्पित कर देते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। लेकिन बुढ़िया की बातों का कोई भी असर उसके बेटे पर नहीं हुआ और उन्होंने बुढ़िया से कहा कि तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। तब बेटे की बात सुनकर जो मारियाना थी, उसका जो अंदर से रोम रोम था वो कांप उठा और वो अंदर ही अंदर रोने लगी। और फिर उसने बड़े ही प्यार से अपने आप को संभालते हुए बहुत ही संयम के साथ अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ देर मेरे पास बैठो। तुम एक वीर हो और अपने देश की रक्षा में तुम अपने प्राण गंवा सकते हो। वीर वह नहीं होता जो शत्रुओं के दल में जाकर मिल जाए और हमारे देश को धोखा देकर अपने जीवन में आगे बढ़े। बेटे की बात का कोई असर माँ की बात का कोई भी असर उसके बेटे पर नहीं हो रहा था। इतना सुनकर जो माँ थी उसने फिर अपने आप को संभाला और हताश माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, क्या तुम कुछ देर मेरे लिए मेरे पास नहीं बैठ सकते? मेरे आकर कुछ देर मेरे गले लग जाओ और अपने बचपन की वो बातें याद करो कि तुम कितने खुश थे। तो बेटे ने भी माँ की यह बात सुनकर अपनी माँ के सीने पर जो है अपना सिर रख दिया। तो माँ ने उसे जैसे ही उसने सीने पर सर रखा, माँ ने अपने लबादे से, लबादा मतलब जो काला वस्त्र उन्होंने पहना हुआ था, उस वस्त्र के आंचल से यानी पल्लू से उसको पूरी तरह ढक लिया। जब वह उनके सीने लगा और जब उसने ढक लिया, फिर उसने अचानक से अपने कपड़ों में ही छुपा हुआ एक तेज छुरा निकाला और अपने बेटे के पेट में घोंप दिया। उसकी चीख सुनकर दुश्मन सैनिक जो बाहर खड़े थे वो अंदर कमरे में आए और उन्होंने देखा कि वो जो उसका पुत्र है, बुढ़िया का पुत्र, वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो उस बुढ़िया ने उन शत्रु सैनिकों को देखकर कहा कि मैं अपने पुत्र से ज़्यादा अपने देश को प्रेम करती हूँ और अगर देशद्रोही को मैं क्षमा कर दूंगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं किसी भी देशद्रोही को क्षमा नहीं कर सकती और मैं इसे भी बहुत अधिक प्यार करती हूँ, इसलिए अब मैं इसे मारकर मैं भी जिंदा नहीं रह सकती। ये कहते हुए उसने वो जो छुरा था जो अपने बेटे के पेट में घोंपा था, वो छुरा निकालकर उसने अपने सीने में भी घोंप लिया और जो बुढ़िया थी वो भी वहीं अपने बेटे के पास लुढ़क गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से जो कवि है वो ये कहना चाहते हैं, मैक्सिम गोर्की, कि जो व्यक्ति या जो भी देश है, इस देश का जो भी वासी है, अगर वो सभी अपने देश को अपने पुत्र की भांति प्यार करने लगे, अपनी संतान की भांति प्यार करने लगे, तो जो हमारा देश है वो कभी भी किसी भी शत्रु सेना के सामने हार नहीं सकता। आज़ादी के समय एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्यों? क्या वे आज़ादी का जो ये मौसम है, ये जो अब जो हमें आज़ादी मिली है, इस समय को क्या वो भोग पाए? नहीं, वो सिर्फ अपना बलिदान देकर चले गए। उन्होंने सिर्फ जो भी काम किया अपने देश के लिए किया और हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका एक ही मानना था कि बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, मतलब एक जो आज़ादी मिलेगी, किसी एक व्यक्ति को आज़ादी मिलेगी, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी बल्कि सारे देशवासियों की भलाई के लिए होगी और सभी लोगों के लिए आज़ादी आएगी। तो इस प्रकार एक बुढ़िया, वृद्ध बुढ़िया ने भी अपने जवान, जो कि हर माँ के दिल का टुकड़ा होता है, उसका पुत्र, उसने कितना अपने गलेजे पर पत्थर रखा होगा जब उसने अपने ही बेटे के सीने पर खंजर भोंका होगा। लेकिन माँ शब्द में सारा हिंदी का शब्दकोश भी अगर उड़ेल दिया जाए तब भी इस शब्द का जो व्याख्या है वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि माँ शब्द केवल एक हमारी ही माँ नहीं है, हमारी जिसने हमें जन्म दिया वही माँ नहीं है। हमारा जो देश, जिस माटी में हम खेल कूद कर बड़े होते हैं, हमारा देश भी, हमारी जो धरती है वो भी हमारी माँ है। और जब हमारी माँ को हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है कि हमेशा जिस प्रकार माँ का प्रेम निस्वार्थ प्रेम होता है, हम सभी को अपनी जननी, अपनी माँ के साथ साथ अपनी इस जन्मभूमि यानी भारत भूमि जिस पर हमने जन्म लिया है, उसे भी हमें निस्वार्थ होकर प्रेम करना चाहिए और इसके शत्रुओं के साथ हाथ मिलाना तो दूर, उनसे
दूर दूर रहना चाहिए, बल्कि कभी भी शत्रु सेना पर अगर ज़रूरत पड़े तो चाहे अपनी जान चली जाए, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। तो यही बच्चों को संदेश है इस पाठ का कि हमेशा अपने देश के प्रति ईमानदार सच्चाई से अपना कर्तव्य निर्वाह करो। तो इस पाठ में जो ये कठिन शब्द आए थे, इसके अलावा अब हम कुछ शब्दों पर बात करेंगे जो कि शब्द मानक और प्रचलित वर्तनी के अंतर्गत इसमें आए हैं और उनमें कुछ दोष भी उत्पन्न हो जाता है। मानक और प्रचलित ध्वनि में आए हुए कुछ शब्दों के बारे में हम देखते हैं। मानक, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि मानक वर्तनी होती है जिसे कि हिंदी शिक्षाविदों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, और प्रचलित वर्तनी वो होती है जिसे लोगों ने लिख लिखकर उसे इतना ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया है कि ज़्यादातर लोग अब उसको उसी रूप में लिखने लगे हैं। जैसे हमारा एक शब्द है अंधकार, ये है हमारी मानक वर्तनी, और इसका जो प्रचलित रूप है जिसमें लोग अब इसे लिखने लगे हैं अंधकार, तो दोनों वर्तनी जो हैं वो सही मानी जाती है। इसी तरीके से एक शब्द और है मिट्टी, इसको प्रचलित रूप में इस तरह भी लिखा जाने लगा है मिट्टी। फिर है दौड़ाई, दौड़ाई, दौड़ाई का मतलब होता है ये ई जो है यहाँ पर एज इट इज स्वर रूप में लिखी गई है, लेकिन हम जब इसको प्रचलित ध्वनि में लिखते हैं तो ई को हटाकर हम य का प्रयोग करने लगे हैं, दौड़ाई, तो ये प्रचलित ध्वनि है। इसी तरीके से अगला शब्द है हमारा वृद्धा। वृद्धा, वृद्धा जो शब्द है उसमें द है, उसके नीचे हलंत लगाकर ये दर्शाया गया है कि जो द शब्द है वो अधूरा है। तो वृद्धा शब्द को अब हम इस तरीके से भी लिखने लगे हैं वृद्धा, यानी जो धा है उस धा को हम दा के नीचे लगा देते हैं। अब हमारा अगला शब्द है गद्दार। गद्दार, गद्दार में देखिए दो जो व्यंजन हैं वो लगातार आए हैं द और द, तो जब ये दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। तो गद्दार जो शब्द है इसको भी प्रचलित वर्तनी में इस प्रकार लिखा जाने लगा है, यानी द के नीचे ही दूसरा द बना दिया गया है। तो ये मानक और प्रचलित वर्तनी में इन दोनों में अंतर होता है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमारे कुछ शब्द जो हैं वो उर्दू और फारसी से भी आए हैं जिन्हें हम आगत शब्द कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले भी समझाया है बच्चों कि जो ज है जिसके नीचे बिंदी होती है और जो फ है जिसके नीचे बिंदी होती है, ये दोनों शब्द जो है वो उर्दू और फारसी के होते हैं। तो इनसे बने हुए जो शब्द होते हैं वो उर्दू फारसी के माने जाते हैं। तो जो ये अध्याय है उसमें हमारे 3 शब्द ऐसे आए हैं, जैसे आवाज, ये उर्दू का शब्द है, उर्दू का शब्द है ये। फिर जो दूसरा शब्द आया है वो है जरूर। जरूर, यानी इसमें आपको पहचानने की बहुत आसान सी ट्रिक है कि जिस ज और फ के नीचे ये बिंदी लगी होती है उस शब्द को आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि ये उर्दू और फारसी का शब्द है, ये हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। फिर अगला शब्द है हमारा नजर। ये भी उर्दू भाषा से आया है। तो इस तरीके से हो गए हमारे ये आगत शब्द। आगत का मतलब होता है आया हुआ, यानी जब कोई शब्द हमारी हिंदी भाषा का ना होकर किसी विदेशी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को हम आगत शब्द कहते हैं। तो बच्चों, हमने कुछ शब्दों के बारे में जाना जो मानक और प्रचलित वर्तनी में किस प्रकार परिवर्तित
हो गए हैं। आजकल ये जो शब्द है वो आपकी अभ्यास माला में हमेशा दिए जाते हैं। हर अध्याय के बाद, कठिन शब्दों के बाद ये शब्द दिए जाते हैं। इनको आप अपने अध्याय समाप्त होने के बाद उसमें आराम से पढ़ सकते हैं और इनका अंतर भी जान सकते हैं। इसी प्रकार जो ये आगत शब्द हैं, ये भी आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के हर कठिन शब्द के बाद बुक में दिए जाते हैं, पुस्तक में, जिसमें आप इन शब्दों को पढ़कर जान सकते हो कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो विदेशी भाषा से आए हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमने आज पाठ पढ़ा माँ, और माँ के बारे में जाना। जो वृद्ध महिला थी उनके बारे में जाना। उसने इतना बड़ा बलिदान दिया कि अपने पूरे देश, अपने पूरे शहर को बचाने के लिए अपने ही प्रिय पुत्र को मार डाला। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं बच्चों। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और इसकी अभ्यास माला को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।